दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है, मां बाप या प्रेमिका? गौतम बुद्ध की दृष्टि से एक दीर्घ कथा। वन में संध्या उतर रही थी। आकाश पर सूर्य का अंतिम प्रकाश फैल रहा था। न लाल न सुनहरा, बस शांत। पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे और हवा में एक ऐसा मौन था जिसमें प्रश्न भी स्पष्ट सुनाई देते हैं। पीपल के विशाल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध शांत मुद्रा में बैठे थे। उनके चेहरे पर न मुस्कान थी न गंभीरता, बस करुणा। उसी समय दूर से एक युवक आता दिखाई दिया। उसके कदम तेज थे पर मन भारी, आंखों में प्रश्न थे और हृदय में द्वंद्व। वो बुद्ध के सामने आकर बैठ गया। कुछ देर मौन रहा, फिर बोला, भगवान, दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है, मां बाप या प्रेमिका? वन की हवा ठहर गई। ये प्रश्न नया नहीं था, पर हर युग में यही प्रश्न सबसे ज्यादा पूछा जाता है। बुद्ध ने तुरंत उत्तर नहीं दिया। उन्होंने आंखें खोली, युवक को देखा और धीरे से बोले, उत्तर सुनने से पहले क्या तुम एक कहानी सुनना चाहोगे? युवक ने सिर झुका दिया। पहला अध्याय, जन्म का ऋण। बुद्ध बोले, एक नगर था, राजगृह। वहां एक स्त्री रहती थी, नाम था सुमित्रा। जब सुमित्रा गर्भवती हुई तो उसका शरीर टूटने लगा। रातों को नींद नहीं आती थी, पीठ दर्द करती थी, भूख लगती, फिर उल्टी हो जाती। पर वो हर पीड़ा के बीच अपने पेट पर हाथ रखकर मुस्कुरा देती। लोग पूछते, दर्द नहीं होता? वो कहती, होता है, पर यह दर्द किसी वरदान से कम नहीं। 9 महीने बाद जब बच्चे का जन्म हुआ तो सुमित्रा बेहोश हो गई। होश आया तो पहला प्रश्न था, मेरा बच्चा ठीक है ना? किसी ने नहीं पूछा, तुम ठीक हो? बुद्ध ने युवक की ओर देखा। बताओ, ये प्यार स्वार्थी था या बिना शर्त? युवक चुप रहा। दूसरा अध्याय, वो प्यार जो हिसाब नहीं रखता। बच्चा बड़ा होने लगा। रात में रोता, दिन में बीमार पड़ता। मां की नींद खत्म हो गई। बाप के सपने। पिता खेत में काम करता, हाथ छिल जाते, पर घर आकर मुस्कुराता। मां अपने हिस्से का खाना बच्चे को दे देती। बुद्ध बोले, मां बाप का प्यार कभी ये नहीं पूछता, मुझे बदले में क्या मिलेगा? युवक के चेहरे पर हल्की नमी आ गई। तीसरा अध्याय, प्रेमिका का प्रवेश। वर्षों बाद वही बच्चा जवान हुआ। सुंदर, समझदार, महत्वाकांक्षी। नगर में एक युवती थी, मालिनी। आंखों में चमक, आवाज में मिठास। दोनों का प्रेम हुआ। पहली बार किसी ने युवक से कहा, तुम मेरे लिए सबसे खास हो। पहली बार किसी ने उसकी पसंद पूछी। पहली बार किसी ने उसे चुना। बुद्ध ने कहा, यह भी प्रेम है, सुंदर, मधुर, पर प्रकृति में भिन्न। चौथा अध्याय, शर्तों का जन्म। एक दिन युवक बीमार पड़ा। गरीबी थी, भविष्य अनिश्चित। मालिनी ने पूछा, अगर तुम सफल न हुए तो? युवक चुप रहा। धीरे धीरे प्रेम में अपेक्षाएं आने लगी। समय दो, ध्यान दो, बदल जाओ। बुद्ध ने कहा, जहां अगर आता है वहां प्रेम सौदा बनने लगता है। 5वां अध्याय, मां बाप का मौन प्रेम। उसी समय मां बाप दूर गांव में थे। उन्हें बस इतना पता चला कि बेटा बीमार है। पिता ने अपनी अंतिम बचत बेच दी। मां ने उपवास रखा। उन्होंने एक भी प्रश्न नहीं पूछा, तू हमारे लिए क्या करेगा? 6ठा अध्याय, टूटता हुआ प्रेम। समय बदला। युवक संघर्ष में फंसा। मालिनी ने दूरी बना ली। एक दिन उसने कहा, शायद हम एक दूसरे के लिए नहीं बने। युवक टूट गया। वो उसी वन में आया जहां बुद्ध बैठे थे। 7वां अध्याय, बुद्ध का मौन उत्तर। युवक बोला, भगवान, अब बताइए, सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है? बुद्ध ने जमीन से एक सूखा पत्ता उठाया और कहा, प्रेम 3 प्रकार का होता है। 1, जन्म से पहले का प्रेम, मां का, जो तुम्हें देखे बिना स्वीकार करता है। 2, जिम्मेदारी का प्रेम, पिता का,
जो अपनी इच्छाएं मारकर तुम्हें आगे बढ़ाता है। 3. चयन का प्रेम, प्रेमिका का, जो तुम्हें चुनती है और छोड़ भी सकती है। 8वां अध्याय, अंतिम सत्य। बुद्ध बोले, मां बाप का प्रेम नदी की तरह है, बहता रहता है। प्रेमिका का प्रेम वर्षा की तरह है, सुंदर पर अनिश्चित। दोनों की तुलना मत करो, क्योंकि एक जन्म देता है, दूसरा जीवन को रंग देता है। 9वां अध्याय, बुद्ध का निष्कर्ष। बुद्ध ने धीरे से कहा, जिसे सबसे ज्यादा प्यार चाहिए वो मां बाप की ओर लौटे, और जो प्रेम बांटना सीख जाए वो प्रेमिका के योग्य बनता है। युवक की आंखों से आंसू गिर पड़े, पर ये दुख के नहीं थे, बोध के थे। उसने पहली बार समझा, प्रेम प्रतिस्पर्धा नहीं, स्वभाव है। अंतिम शब्द, बुद्ध की वाणी। मां बाप तुम्हें जीवन देते हैं, प्रेमिका तुम्हें जीवन का अनुभव देती है। जो मां बाप के प्रेम को समझ गया वो प्रेमिका से अपेक्षा नहीं करता, वो प्रेम करता है। वन में पुनः